हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ फ़ैज़ हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज 6 मार्च 2023 में आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। क्लास 12th वालों का आज का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है और फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। और ये मैं सेट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, 5543 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास में सेट नंबर, जिसका भी ये सेट नंबर है 5543, वो लोग इस वीडियो को देख करके अपना सॉल्यूशन मिला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपको 1 बाय 1 करके मिलवाते हैं। सेक्शन 1 हम लोग लिए हैं और ऑप्शनल पहले पूरे मिला लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग एक ही क्वेश्चन पूरा ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे क्लियरली कि क्या है आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में ये सेट है, फिजिक्स का सेट है आपके पास में। ये जिन बच्चों का भी ये वाला सेट है वो बच्चे इसे सॉल्यूशन मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, इन यंग्स डाउट 6 एक्सपेरिमेंट द फ्रिंगिंग वाइट इज़ फाउंड टू बी बीटा। ठीक है, ये बीटा दिए गए हैं। इफ़ द इंटायर एपरेटस इज इमेज्ड इन द liquors of the reflective index mu, then न्यू फ्रिंज वाइट विल बी, न्यू फ्रिंज की वाइट क्या होगी। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा बीटा बाई म्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में था। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास में दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर था, बिल्कुल इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर था वो आपका सीधा सीधा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने मिलाया होगा इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा मोर देन 2k। ठीक है, मोर देन 2k। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, फटाफट आंसरों को मिला लेते हैं। ठीक, तीसरा और चौथे क्वेश्चन को हम लोग मिला लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास में दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास में वो बी होगा राइट आंसर। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियर, ये नहीं होता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो आपके पास में कहता है, वो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में ये था कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप की, पार्टिकल ऑफ इतना इतना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जब आप कैलकुलेट करके चेक करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास में बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके पास में सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके पास में था, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास में फोटॉन्स की एनर्जी दी गई थी। तो ये आपके पास में ई वैल्यू दी गई थी। ठीक है, इंसिडेंट ऑफ द फोटो सेंसिटिव सरफेस इतना आती है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द मीटिंग इलेक्ट्रॉन, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आपके पास में था V0 1.5 था। द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस, तो वर्क फंक्शन आपके पास में W की वैल्यू निकालना था, और W इज इक्वल टू हो जाता है E माइनस ई के। ठीक है, E माइनस ई के। तो E माइनस ई के आपके पास में इसका जो रिजल्ट आपके पास में आना था वो था बी ऑप्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलेटेड मैग्नीट्यूड परमिटिविटी बिटवीन 0 एंड 1। तो इसके लिए 0 एंड 1 के बीच में परमिटिविटी जो जिसकी होती है वो आपके लिए वाटर, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन आपके पास में क्या था, 7th क्वेश्चन आपके पास में ये था, एक फिगर दिया हुआ था। ठीक है, वेरिएशन ऑफ द करंट, इसका करंट का वेरिएशन दिया गया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर डिवाइस PQRS, ये फॉर डिवाइस में दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास में, उसने पूछा था अल्टरनेटिंग करंट किसको फॉलो करेगा इस डिवाइस में। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा 7th का, वो राइट आंसर आपके पास में था इसका बेटा S। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, S होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो नोन एज हीट वेव्स। हीट वेव्स, तो इसमें से कौन सी होगी जो हीट वेव्स के नाम से भी जानी जाती है। तो 8 का जो सही आंसर है आपके पास में वो रेडियो वेव्स हो जाएगी आपकी, बिल्कुल सही आंसर है रेडियो वेव्स इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 8th 9th 10th। चलिए ठीक है, 8th मिल गया आपके पास में। और 9th क्वेश्चन जो आपके पास में है, 9th क्वेश्चन आपके पास में क्या है, ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑफ द कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर द रेडियस ऑफ द रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट विल बी, इसकी बिल्कुल आर हो जाएगी, राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या है, सेम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। द रेशियो ऑफ द ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन टू दैट विद द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 10th का, तो जो आपका सही आंसर था वो आपके पास में क्या हो जाएगी, तो इसकी राइट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लूडेड करंट इन द लूप ABC। ठीक है, इंक्लूडेड करंट निकालना है ABC लूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास में
11th का वो हो जाएगा बिल्कुल डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अलोंग ABC इफ आई इज इंक्रीज, आई इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 12th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो 12th क्वेश्चन आपके पास में ये है, ये आपके पास में एक सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। एक वोल्टेज आपके पास में दिया था, वोल्टेज इक्वेशन ये आपके पास में दिया था, इज अप्लाइड टू सीरीज कंबाइनेशन, और सीरीज में कंबाइनेशन किया गया था। ठीक है, रेसिस्टर इसके पास में R था एंड एन एलिमेंट X है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट इज इतना, और करंट के लिए एक इक्वेशन आपके पास में ये दी गई थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, इन चारों में से आपके पास में कौन सा करेक्ट आंसर था। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास में वो पहला राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। X इज ए कैपेसिटर एंड XC इज इक्वल टू √2R आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक आपके पास में 13 क्वेश्चन ये रहा, और 13 क्वेश्चन आपके पास में एक डायग्राम आपको दिया था। थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर एन PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड यूज इन द सर्किट, और इसका जो वोल्टेज है वो है 0.7 वोल्ट। द टाइप ऑफ बायसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर, करंट क्या है और इसकी बायसिंग टाइपिंग क्या है। तो बायसिंग टाइपिंग आपके पास में इसकी जो सही ऑप्शन है आपके पास में वो फॉरवर्ड बायसिंग है बेटा, सीधा सीधा ये आपका पॉजिटिव वे है, और पॉजिटिव वे पी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसके पास में जो करंट है वो आपके पास में 0 रहेगा करंट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 14 क्वेश्चन ये रहा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड एग्जिट स्टेट हाइड्रोजन इज एटम। तो इसमें आपको कैलकुलेट कर लेना था, और इसका जो सही आंसर आपके पास में था वो सही आंसर आपके पास में निकलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंट इज मास ऑफ इतना न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियट इतना है, टोटल मास इतना है आपके पास में। ठीक है, द बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है पर न्यूक्लियन, फॉर द न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसको हमें सीधा सीधा क्या करना था, डिवाइड कर देना था, यानी कि 3U इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। और फिर आपके पास में असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन थे, तो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन एकदम सिंपल थे, 16, 17 एंड 18। तो ये आप लोगों ने कर ही लिए होंगे वैसे तो। ठीक है ना, ये आप लोगों ने वैसे भी कर लिए होंगे, इसका पहला एकदम सही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में अगर आई है तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एटलीस्ट इतना बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।